हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। मतलब किसी की लापरवाही से, किसी एक व्यक्ति की लापरवाही से किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं और मैं बता देता हूं आपको कि कोई भी वीडियो जो मैं बना देता हूं, जो बनाता हूं, उसको आप प्लीज पूरा देखा कीजिए, क्योंकि लास्ट में कोई एग्जाम्पल या कोई केस लॉ या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा या पूरी बात समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। किसी की लापरवाही से किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। तो इसमें क्या है कि जो रैशलेसनेस है, जो नेग्लिजेंस है, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड। जैसे कि अब नेग्लिजेंस मतलब कोई लापरवाह एक्ट करना। जैसे मान लो कोई बाइक है, बाइक लहरा लहरा के रोड पे चला रहा है, दिस इज नेग्लिजेंस एक्ट। या कोई मान लो कोई व्यक्ति है जो करंट के वायर पे ना कुछ काम कर रहा है जिसमें करंट है और लाइट सप्लाई बंद नहीं करी उसने, ये नेग्लिजेंट एक्ट है। इस पूरे सेक्शन का जो एक सार है वो है कि जो नेग्लिजेंस एक्ट है वो इंटेंशनली नहीं होता है, लेकिन करने वाले को ये नॉलेज जरूर होती है कि ऐसा हो सकता है। अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और बहुत तेज चला रहा है, मान लो 80-90 की स्पीड, 100 की स्पीड चला रहा है और छोटी छोटी गलियां हैं, या कोई ज्यादा मतलब बहुत रिजर्व रोड है और उसमें कोई 80-90 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, तो मे बी कि उसकी इंटेंशन ना हो किसी को कुछ क्षति पहुंचाने की, लेकिन उसे ये नॉलेज तो होगी ना कि अगर मैं इतनी तेज स्पीड पे गाड़ी चलाऊंगा तो टक्कर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो नॉलेज के बेस पे ही नेग्लिजेंस हो जाएगा। मेंस रिया प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। मेंस रिया बोलते हैं इंटेंशन को। इंटेंशन प्रूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सेक्शन में कि आपकी इंटेंशन नहीं थी इसलिए ये केस नहीं बनता है या सेक्शन नहीं लगेगा। इस सेक्शन में पहले ही बोला हुआ है कि मेंस रिया की जरूरत ही नहीं है, मतलब इंटेंशन की जरूरत ही नहीं है। वो आपकी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नॉलेज थी इसलिए मेंस रिया प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नॉलेज या एक्टस रियस प्रूव करने की जरूरत है और वो प्रूव हो ही जाता है, क्योंकि ऐसा हुआ ऐसा दिखता है होता हुआ। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, बहुत ही लाइव है। मेरे कजन ब्रदर की शादी थी, तो शादी से लौट के हम वापस आ रहे थे। तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हुआ क्या कि जिनकी बेटी की शादी थी, जो उनके पापा थे, वो गाड़ी चला रहे थे। काफी सुबह सुबह का टाइम था, तो शायद नींद आ रही थी उन्हें या जो भी था वो पता नहीं, लेकिन वो काफी तेज गाड़ी चला रहे थे। आई मीन 70 की स्पीड तो होगी, क्योंकि उनके जस्ट पीछे मेरी गाड़ी चल रही थी। तो मेरी गाड़ी 70 पे चल रही थी और उनकी आगे तेज थी, तो 70 तो उनकी स्पीड मान ही लो। और सुबह सुबह का टाइम था तो भीड़ भी नहीं थी ज्यादा, लेकिन हाँ उन गलियों में 70-75 की स्पीड काफी तेज थी। अब क्या हुआ, एकदम से साइकिल पे एक आदमी आया, उसके पास दूध रखा हुआ था, शायद वो पैकेट वाला दूध बेचता होगा। और जैसे ही वो निकला, मतलब वो रोड से, अपनी गली से निकला, वो रोड पे गाड़ी तेज थी और वो टकराया और इतनी तेज टकराया कि वो सीधा ऊपर उछल के उनकी गाड़ी के बोनेट पे गिरा और देन वो नीचे आया और गाड़ी चढ़ गई उसके ऊपर। ये लाइव एग्जाम्पल है, मतलब मेरा देखा हुआ, मेरे साथ की बात है। 2011-12 की बात है। तब क्या हुआ कि वो आदमी चढ़ गया ऊपर, हम समझ लगा कि ये तो गया, मर गया, लेकिन उनपे फैट बहुत था उस आदमी में, तो वो आदमी बस ऊपर वाली की कृपा थी, शायद वो बच गया। एग्जाम्पल में वो नेग्लिजेंट एक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि वो अंकल, वो जो व्यक्ति थे, उनकी डेथ नहीं हुई। ठीक है, अगर वो डेथ हो जाती देन वो नेग्लिजेंट एक्ट माना जाता, क्योंकि डेथ नहीं हुई तो नेग्लिजेंट एक्ट बना ही नहीं, तो इसलिए सब कुछ ठीक हो गया। तो क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 304A, डेथ, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है ना, कॉजिंग डेथ। अगर डेथ हो जाती है देन वो नेग्लिजेंस एक्ट माना जाएगा, अगर नहीं होती है तो नेग्लिजेंट एक्ट नहीं माना जाएगा, मतलब 304A तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि वो डेथ हुई नहीं उनकी, इसलिए वो नेग्लिजेंट एक्ट हुआ ही नहीं। एक और केस बताता हूँ आपको, चैरोपिन जियोजोरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति का पूरा जगह थी, काफी बड़ा प्रेमाइसिस था, और उस बड़े प्रेमाइसिस के बाहर एक टॉयलेट बना हुआ था। ठीक है, और उनकी जो मतलब मेन दीवार थी, मेन वॉल थी, वो टूटी हुई थी। तो उस टूटी हुई वॉल से जो लोग जान गए थे कि यहाँ वॉशरूम है, तो वो
क्रॉस करते थे रोड, मतलब अपना वॉल को क्रॉस किया और यूज करते थे वॉशरूम। तो उन व्यक्ति ने, जो वहां के मालिक थे, ओनर थे, उन्होंने क्या किया कि वहां पे वायर्स लगवा दिए करंट के, मतलब ऐसी वायर लगवा दिए, लाइव वायर्स, और उसमें करंट छोड़ दिया गया। अब ये लेकिन नोटिस नहीं लगाया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस पे करंट है तारों में। लोगों को लगा ये तो तार वैसे लगवा दिए होंगे। एक लेडी वहां से जाने लगी और जैसी वो गई तो वो करंट से मर गई। तो आधा बॉडी उसका बाहर था, आधा बॉडी उसके अंदर, प्रोमाइसिस के बाहर था, प्रोमाइसिस के आधा बॉडी प्रोमाइसिस के अंदर लटक गया। तो वो आयुर्वेद झूल गई। अब इस केस में क्या होता है कि द फैक्ट दैट एक्यूज्ड ने जो लाइव वायर्स लगाए थे विदाउट एनी नोटिस, वो जानता था कि अगर करंट के वायर्स में कोई भी व्यक्ति टच करेगा या आने की कोशिश करेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन उसे ये होप थी कि क्योंकि मैंने वायर्स लगा दिए तो अब कोई नहीं आएगा। देखो दो बातें हैं इसमें, या तो आदमी वायर लगा दिया और उसे लगा कि यार वायर लगा दिया अब तो लोग आएंगे नहीं, कि वायर लग गया अब क्यों जाना। लेकिन या दूसरा ये था कि अरे ठीक है आएगा तो आएगा, मरेगा, मुझे क्या करना। ठीक है, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। तो जो एक्यूज का कॉलेज एटीट्यूड था, इन आने वाले व्यक्ति को ट्रेसपासर का वर्ड भी दे दे, तो इसलिए कोई वायर नहीं लगाएगा कि उसे पहले से मालूम हो कि नहीं ट्रेसपास करेगा कोई व्यक्ति तो मैं करंट छोड़ देता हूं वायर में। ठीक है, कि करंट छोड़ दो, अब आएगा तो मरेगा, क्योंकि वो ट्रेसपासर है। अब ट्रेसपासर है भी तब भी उसको आपको मृत्यु दंड देने का कोई हक नहीं बनता है। तो नेग्लिजेंस एक्ट जो होता है वो आपकी लापरवाही के ही तौर पे होता है। लापरवाही, और ऐसा कोई भी एक्ट ना करें कृपया, क्योंकि बहुत संभल के रहें। अब नेग्लिजेंट एक्ट की पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के नेग्लिजेंट एक्ट के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पनिशमेंट होगा 2 years और विद फाइन एंड विद बोथ, मतलब 2 साल की सजा मिलेगी विद फाइन या विद बोथ। और ये कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है, जिसको ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सुन सकता है। ये नॉन कंपाउंडेबल केस होगा। तो ये था इसका पनिशमेंट। ये सारी वीडियोस को देखते रहें और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत सही से समझ में आएगा। तो प्लीज ये पूरी वीडियो देखें। जिन्होंने पूरी वीडियो देख ली होगी तो उनको समझ आ गया होगा। और प्लीज उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर बताएं कि क्या और हम आपके लिए वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और थैंक यू सो मच।